राजस्थान में इन दिनों कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की चर्चा जोरों पर है। दरअसल पहले खाद कंपनियों पे होने वाला गड़बड़ झाला पकड़ा। दर्जनों खाद कंपनियों में उन्होंने नकली खाद को पकड़ा, उन पर कार्रवाई की और पिछले 2 दिनों से वो श्री गंगानगर में हैं और श्री गंगानगर में इंडस्ट्रियल एरिया में अब तक करीब 1 दर्जन बीज कंपनियों पर कार्रवाई हो चुकी है। आज सवेरे से ही वो फिर टीम के साथ में कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार सीड्स कंपनियों पर छापेमारी उनकी जारी है। मंगलवार सुबह उनके साथ टीम में काफ़ी लोग थे। 8 बीज फैक्ट्रियों में छापेमारी की। जयशंकर सीड्स, भारत सीड्स, शक्ति सीड्स, श्री राम सीड्स, नेचर लैंड सीड्स, इफ्सा सीड्स, लक्ष्मी सीड्स कंपनी के एमआर सीड्स कंपनी का निरीक्षण किया और कई कमियां पकड़ी। बाद में सभी को सीज कर दिया गया। इन सभी बीज कंपनियों में गेहूं, मूंग, चना, सरसों, ग्वार, मक्का, बाजरी, ज्वार और कपास का भारी मात्रा में स्टॉक रखा था। एक्सपायरी डेट बीज की पैकिंग हो रही थी। बीजों के पैकेट लिए जयपुर में टेस्ट होगा, फिर कार्रवाई होगी। आज सवेरे भी उन्होंने कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने देखा कि फैक्ट्री में, ये आप देख सकते हैं, ये रंग का डब्बा है जिसे यहाँ बिखेरा जा रहा, खाली किया जा रहा है। जब मौके पर मौजूद लोगों ने फैक्ट्री के मैनेजर से पूछा कि ये बीज कंपनी में इस केमिकल कलर का क्या उपयोग है, तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों ने भी उनसे इस बारे में बातचीत की तो उन्हें भी वो टालम टोल करते नजर आए। उन्हें भी कुछ खास जवाब नहीं दिया। बाद में वहाँ जो स्थानीय कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि ये बीज जो है, अलग अलग बीजों में अलग अलग रंग डाला जाता है, केमिकल युक्त रंग डाला जाता है जिससे बीजों को चमकदार बनाया जा सके। इनका मानना है कि बीज जितना चमकदार होगा उतने ही दाम अधिक मिलेंगे। दरअसल ये गड़बड़ झाला कोई आज का नया नहीं है। पिछले कई सालों से बीज कंपनियां, खाद कंपनियां इस तरह से किसानों की आंखों में धूल झोंकती रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है विभागों की उदासीनता। विभागों में जो कर्मचारी नौकरी पर लगे उन्होंने कभी इस ओर गौर नहीं किया, क्योंकि इसमें मोटे कमीशन का खेल चलता है। बीज कंपनियां बड़े अधिकारियों तक, यहाँ तक कि बीज की अप्रूवल लेने के लिए बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री तक भी इसके बीज के जो सौदागर होते थे कंपनियों के, वो बड़ा फंड पहुँचाया करते थे और बीज निगम बोर्ड के बड़े अधिकारी, चेयरमैन भी इससे अछूते नहीं रहे, क्योंकि बीज की जो एक बार अनुमति मिल जाती है तो उसका टर्नओवर करोड़ों में होता है, खपत पूरे प्रदेश में होती है और जिस बीज को ज़्यादा प्रचारित किया जाता है उसमें कमीशन का खेल भी उतना ही होता है। लेकिन बताया जाता है कि इनमें कभी कार्रवाई हुई नहीं। यही बात खाद में देखी जाती है। खाद में भी पहली बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ही इस तरह की कार्रवाई की और जब कार्रवाई की तो देखा आपने किस तरह से पत्थर को पीसकर, बजरी और मिट्टी को मिलाकर किस तरह से किसानों के लिए वो डीएपी, एसएसपी तैयार कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि एक कट्टा कोई 2000 का बिक रहा है, कोई 1800 का बिक रहा है। बीज भी कोई 5000 रुपये किलो बिक रहा है, कोई 2000 रुपये किलो बिक रहा है, कोई 1500 रुपये किलो बिक रहा है। तो इनमें कोई देखने वाला नहीं था, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं था और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी ये नियंत्रण करने की, उन सब की मिलीभगत भी थी। इसीलिए लंबे समय से खेल चल रहा था। पहली बार इस खेल का खुलासा हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मार्केट में इसकी जो मार्केटिंग की जाती है
वहाँ मार्केटिंग टीमें बीज निगम बोर्ड में और कृषि मंत्रियों के यहाँ पर देखी जा सकती है। वो लोग मंत्री से बीज निगम बोर्ड से इसको सप्लाई करने की अनुमति लेने के लिए सांठगांठ करते रहते हैं। बड़ी कृषि अधिकारी हैं, क्योंकि वो लाइमलाइट में रहते नहीं है, लेकिन उनका भी इसमें बड़ा झोल रहता है। टेस्टिंग उनको करनी है, पास उनको करनी है, अनुसंधान अधिकारी वो है, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कार्रवाई की ही नहीं। आखिरकार कार्रवाई नहीं की तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पूरा खेल था, सब लोग इसमें मिले जुले थे। ऐसे में पहली बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के एक्शन में आने से ये सारी पोल पट्टी आम आवाम के सामने आ सकी है। अब इसमें चाहिए ये कि सरकार को इनकी सबकी जांच करानी चाहिए। खरीफ का मौसम आने वाला है, बाजरे की बुआई होने वाली है। ऐसी स्थिति में अभी बाज़ार में खरीफ के बीजों की, बाजरा, ज्वार, गवार, मूंगफली, इनके बीजों की डिमांड बढ़ने वाली है। खाद की भी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि बरसात के मौसम में चौमासा की जो सब्जी या फसलें जो होती है वो अधिकांश लोग करते हैं। जिनके पानी की व्यवस्था नहीं होती वो भी चौमासे की, यानी कि खरीफ की फसल ज़रूर करता है, ताकि जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारा हो जाए, बाजरा, ज्वार कुछ पैदा हो जाए, तो बच्चों का काम चल सके। अब जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पहली बार इन खाद और बीज कंपनियों पर इस तरह से छानबीन की है, कार्रवाई की है, तो कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई है। और यदि ईमानदारी से इन बीज कंपनियों की जांच की जाएगी, तह तक जाया जाएगा, तो इसमें एक बड़ा खेल पकड़ा जाएगा। और इसमें भी खेल कमीशन का है, क्योंकि बीज की सप्लाई, बीज की अनुमति लेने की जहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है, वहाँ से लेकर दुकानों पर सप्लाई होने तक, फिर दुकानदारों को भी मोटा कमीशन दिया जाता है, जिससे कि वो नकली और अमानक बीज ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बेच सके। क्योंकि जो बीज सही होगा उसमें कमीशन भी कम होता है, जो बीज 2 नंबर का होगा, नकली होगा, उसमें कमीशन भी कई गुना होता है। जिस तरह से सरस, अमूल का नकली घी बाज़ार में मिल रहा है, जिस तरह नकली पनीर, नकली मावा बाज़ार में बिक रहा है, और उसमें दुकानदार को और हलवाई तक का कमीशन सेट होता है, उसी तरह से खाद और बीज में भी जो खाद और बीज निर्माता है उनका और जो खाद बीज बेचने वाले हैं उनका, दोनों के बीच में बड़ा मोटा कमीशन तय होता है। और कृषि अधिकारियों की इसमें मिली भगत होती है, क्योंकि वो किसानों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि उस कंपनी का बीज खरीदा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, उस कंपनी का खाद खरीदा जाए तो उनकी फसलें अच्छी होगी। तो अब जिम्मेदारी ये बनती है कृषि मंत्री जी की, उन्होंने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन इसकी जब तक तह तक नहीं जाया जाएगा, इन पर अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं होगी, इनके बीज सीज नहीं होंगे, इनके खाते सीज नहीं होंगे, तब तक ये गड़बड़ियाँ रुकने वाली नहीं है। क्योंकि सरकारों ने आज तक इन विभागों की तरफ कभी देखा ही नहीं है, जबकि ये जनता से जुड़े हुए सीधे महकमे हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ किसान आता है, तो किसान अपनी बात कहाँ रखे, जब उसकी फसल नहीं होती है तो कृषि अधिकारी और जो दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं तुमने पानी सही नहीं दिया होगा, इसकी निराई गुड़ाई सही तरीके से नहीं की होगी, और वो किसान बर्बाद हो जाता है। महंगे मोल का बीज खरीदने के बावजूद उसके पास जो उपज का समय आता है तो उपज आधी भी नहीं रहती। ऐसी स्थिति में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की 2-3 दिनों की ये कार्रवाई, पहले खाद वालों पर और अब बीज वालों पर ये कार्रवाई आने वाले समय के लिए भी किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है, बशर्ते सरकार को चाहिए कि वो इन कंपनीज़ पर एक्शन करे। जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी इनको संभालने की, जांच करने की, उन पर कार्रवाई करे। जहां मोटे कमीशन का खेल चल रहा था उस पर शिकंजा कसे, ताकि किसानों को सही और उत्तम बीज मिल सके,
जिससे उनकी पैदावार भी बढ़ सके, फसलें अच्छी हो सके और आम आवाम को सब्जियां और जो अन्न है वो भी अच्छा और शुद्ध मिल सके। जिस तरह की गड़बड़ियां यहाँ पाई गई है, जाहिर सी बात है कि सब मोटे मुनाफे का खेल है और उनको जनता के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए लोग और ख़ास तौर पर किसान ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वाह किरोड़ी लाल जी, खास आपकी तरह दूसरे मंत्री भी अपने अपने महकमे में अगर इसी तरह से एक्शन लें तो शायद आम आवाम को